जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मांस प्राण का 10वां विश्राम लेकर आई हूँ और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर देखें, 10 मिनट टाइम निकाल कर आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा जो प्रसंग है वो पूरा आपको भी मालूम हो जाएगा कि यहाँ का प्रसंग है, क्या चल रहा है। और यदि चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तो चैनल पर जाकर पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी की बारात हो गई है और बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। और उसके आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। होते समय तनुधारी आनलु अति सुख आहो तुले ही विप्र वेश धारी वेद सब कही विवाद विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। यानी कि जब विवाह होने लगता है, तब जब हवन होता है, तो हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की जो विधियां हैं वो बताते हैं। जनक पट महिषी जग जानी सिय मातु की में जाई बखानी। सुजन सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुया श्री सुकृति पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय हूँ जाने मुनि बरह बोलाई सुनत सुसने सदर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुन नयना हिमगिरि संगे वाणी जल मैना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिनियां स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी ने जनक जी की पटरानी जानकी जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित है। यानी कि जब समय जानकर जो श्रेष्ठ थे मुनियों को बुलाते हैं और सुहागिन स्त्रियां जो हैं उनको आदर पूर्वक मतलब सत्कार से, जैसे गांव पे जाते हैं कलसा वलसा लेके, ऐसे उनको आदर सहित ले आई। और सुनैना जी जनक जी की पटरानी, यानी सुनैना जी जो है जनक जी की पटरानी यानी कि उनकी पत्नी है, और जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित है। यानी कि जो हिमांचल थे पार्वती के जब पुनर्जन्म हुआ था सती जी का पार्वती के रूप में, तो वहाँ पर उनके पिता का नाम हिमांचल था और माता का नाम मैना था। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के अंगे आनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश तथा मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। यानी कि पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे जो सोने के कलश थे, जो कलश सजाए जाते हैं, वो मणियों से सुंदर जो पराते थी, राजा रानी ने आनंदित होकर, यानी कि जो जनक जी थे और उनकी जो पत्नी थी वह आनंदित होकर हाथों में लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन छरि अवसर जानी। बारु बिरो के दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश में फूलों की जो झड़ी है वो लग गई है। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर नागान निशान जय धुन उमंगी जानु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिजारही। जे सुकृत सुमरति बिमलता मन सकल कलि भले भाजही। वह श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु यानी श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, उनका एक बार भी स्मरण करने में मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही गति यही जो पत कमई। मकरंदु जिन को शंभु चिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुर मन मुनि जो गहि जे जे अभिगत गति लहे। जे पद पखारत भाग्य भजनु जनक जय जय सब कहे। यानी कि जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री जो अहिल्या थी, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकर यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, उनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित प्राप्त करते हैं, उन्हें चरणों को भाग्य के पात्र बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बारे कुंवरे कर ताल जोरी सको चारु दो कुल गुर करे। भयो पानी गाहु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मुख दुलही देखी दंपति पुलक तन हुसलाहियो। करी लोक वेद विधान कन्या दानुन पे भूषण कियो। यानी कि दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पड़ी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हन को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं ने अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवत जिमि गिरिजा महेशहि सरिस श्री सागर दई। तिमि जनक राम हिसिए समरपि विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सावरी। करी मोह विधिवत काठ जोरी लोग लगी भावेरी। यानी कि जैसे हेमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर के भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जिन्हें जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति, तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित की कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी की और भावरे होने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। जय धुनि बंदे वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हरसि बरसि विबुध सुर तारु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित
हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा, कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरन मनोहर जोरी, जोप माँ कछु कहो सुथोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी रहेगी। यानी कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी जो है वो भावरे दे रहे हैं, यानी कि भावर लगा रहे हैं, और जो सब लोग वहां पर बैठे हैं अपने नेत्रों से उनका लाभ ले रहे हैं। और बहुत ही मनोहर जो है उनकी जोड़ी है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जो वहां पर बैठे हैं वो सभी बहुत आनंदित हो रहे हैं। राम सिए सुंदर प्रतिछाही, जगमातम मणि खम्भल माही। मनहु मदत रतिधारी बहु रूपा, देखत राम बिहु अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई जो है मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनूप विवाह को देख रहे हैं। बरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बरो है बहोरी। भय मंगल सब देख निहारे, जनक समान अपने विसारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्हें यानी कि कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और बिछते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी बहुत सुध बुध भूल गए। प्रभु मुदित मुनि यही भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निहेरी। राम सिए सिर सितहु देही, शोभा कही ना जाति विधि के ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनियों के आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेंग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जा रही है, यानी कि जो श्री रामचंद्र और सीता जी का जो विवाह है अब यहाँ पे संपन्न हो गया है, यानी कि श्री रामचंद्र जी जो है वो सीता जी के मांग में सिंदूर डाल दिए हैं। अरुण पराग जल सुभरिणी के, शशि भूषि अरि लोग अमी के। बरहु वरिष्ठ दिन अनुशासन बारू, दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ में सांप चंद्रमा को घोषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की सिंदूर को पराग की श्री रामचंद्र जी श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी है। फिर वरिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हन और दुल्हनिया एक आसन पर बैठे। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग चैनल पर जाकर जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। अब शादी होने के बाद आगे क्या होगा उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आप लोगों को जो है वो पूरी जानकारी पता हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।